अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है और चैप्टर 11 में उन्होंने हमें शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक कहा है कि आपने सिर्फ एक्सरसाइज 11.1 करनी है और उसके जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस कहे हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। ठीक है जी। तो जो एक्सरसाइज 11.1 है ये सारी जो है ना अबाउट पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में है। ठीक है। पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं? तो कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन इज सेड टू बी पीरियोडिक। पीरियोडिक फंक्शन को पीरियोडिक कब कहेंगे? इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग्स टू इट्स डोमेन डी देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर पी सच दैट एक्स प्लस पी बिलोंग्स टू द डोमेन। कहते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट एक्स जो है वो अगर हमारे जो भी फंक्शन है उसमें से बिलोंग कर रहा है, उसकी डोमेन में से बिलोंग कर रहा है, तो फिर एक्स प्लस पी भी बिलोंग करना चाहिए। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है तो एक्स प्लस पी जो है वो भी डोमेन में से बिलोंग करना चाहिए, सच दैट कि फंक्शन में अगर हम लोग एक्स प्लस पी पुट करें तो वो वापस हमें क्या दे दे? एफ ऑफ एक्स। ठीक है जी। फंक्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस पी यानी एक्स के साथ पी ऐड कर दें और फंक्शन में पुट करें तो वो वापस हमें क्या देना चाहिए? एफ ऑफ एक्स दे। तो हम कहते हैं कि फिर हम फंक्शन जो है हमारे पास है, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं फंक्शन पीरियोडिक है। ठीक है। इफ पी इज द लीस्ट पॉजिटिव नंबर सेटिस्फाइंग द कंडीशन दैट पी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ। ठीक है। यानी वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं, लीस्ट पॉजिटिव नंबर पी जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम कहेंगे कि वो उस फंक्शन का क्या हो जाएगा? पीरियड। अच्छा, रिमेंबर दैट कि यहाँ पे हमारे पास जो कॉज टेन और सॉरी साइन कॉस और सीकेंड को सीकेंड, ठीक है, ये जो चार फंक्शंस हैं इनका पीरियड होता है 2 पाई। इसका प्रूफ हमें नहीं करना, ठीक है, बिकॉज ये हमारे इस कोर्स रेंज में नहीं है। लेकिन जो टेन और को टेंजेंट है उनका पीरियड होता है पाई। ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो साइन फंक्शन है, सिंपल साइन एक्स कॉज एक्स की बात कर रही हूँ, ठीक है, सिंपल साइन एक्स कॉज एक्स की बात कर रही हूँ, कि वो लोग क्या करते हैं, वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं कब? आफ्टर पी इज इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई के बाद वो रिपीट होना चाहिए, वही शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो आंसर आपको 2 पाई ऐड करते जाएं अपने गिवन नंबर में, जैसे 60 में मैं 2 पाई ऐड करूं तो जो भी आंसर बनता है, जो भी टर्म बनती है वो वही देगी जो उस पर दे रही थी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका ना एग्जाम्पल बताती हूँ। देखिए, अगर मैं कह लूँ एक्स इज इक्वल्स टू 60, ठीक है, कॉज में मैं पुट करती हूँ, ठीक है, 60, और मैं इसकी वैल्यू चेक करती हूँ। ठीक है। कॉज 60 आप चेक करें, कॉज 60, ठीक है, दैट इज हाउ मच? 1/2। ठीक है जी, ये हो गया 1/2। तो हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि अगर फंक्शन में हम लोग एक्स एफ ऑफ, मैंने एक्स क्या पुट किया? 60, अगर एक्स में पी ऐड कर दें यानी कि पीरियड ऐड कर दें, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये शुड बी इक्वल्स टू 60 में अगर मैं उसका पीरियड ऐड कर दूं। पीरियड क्या है जी? कॉज का पीरियड है जी 2 पाई। 2 पाई को अगर हम लोग डिग्रीज में बोलें तो हम बोलते हैं 360। तो अब देखें कि अगर चेक करें कि 360 जो है वो अगर हम लोग ऐड कर दें किसमें? 60 में, तो सॉरी 360 जो है वो अगर हम ऐड कर दें 60 में तो ये बनता है 420। अब इसका कॉज लेते हैं, देखते हैं ये क्या आंसर देते हैं। देखें ये भी आंसर हमें क्या दे रहा है? 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि 360 विच इज़ नोन एज 2 पाई इन रेडियंस, तो ये क्या होता है? साइन या कॉस फंक्शन का क्या होता है? पीरियड के। यानी कि ये जब हम ऐड करते हैं फंक्शन में तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, फंक्शन की वैल्यू वही रहती है। ठीक है। तो ऐसे नंबर को, ऐसा जो पी होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द फंक्शन। अब यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे फिर आपने याद रखना है कि साइन एक्स, सिंपल साइन एक्स, कॉज एक्स और सीकेंड को सीकेंड यानी इनके इन्वर्सेस, इन सब के जो पीरियड हैं वो 2 पाई हैं, जबकि टैन और जो हमारे पास होता है कोटेंजेंट उनके पीरियड जो हैं वो पाई हैं। ठीक है, क्योंकि वो पाई के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब देखें हमने तो कॉज एक्स और साइन एक्स का पढ़ा है, तो वो कह रहे हैं कॉज 2x का बताएं कि पीरियड क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? दिस इज इक्वल्स टू, हमने क्या करना है? हम कह रहे हैं कि फंक्शन में जो भी हमारे पास x है उसके अंदर x प्लस पी पुट करें। तो हम भी कह देते हैं कि ये हमारे पास 2x है। ठीक है। तो 2x प्लस p हम लिख देते हैं। ठीक है। अब p क्या है? यहाँ पे p है जी 2 पाई। ठीक है जी। हमें पता है कि जो कॉस फंक्शन है उसका पीरियड होता है 360, तो इस वजह से हमने 2x के साथ क्या ऐड करा दिया है? 2 पाई। हाँ जी। तो अगर ये हम कहते हैं कि ये 2 पाई ऐड करने से वही आंसर देगा जो कि इसका ओरिजिनल आंसर है, तो अभी हमें फंक्शन लिखना है x प्लस पी की फॉर्म में। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारा जो फंक्शन है वो, उसमें जो ये x दिया हुआ है वो क्या है? 2x। तो 2 तो कॉमन लेना पड़ेगा। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो पीछे क्या रह गया? यहाँ से x और यहाँ से क्या रह जाएगा? पाई। ठीक है जी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस पाई रह गया। अब हम यही तो कहते हैं कि x प्लस जो भी लिखा होगा वो पीरियड होगा। तो इस फंक्शन में 2 तो इस फंक्शन में था, वो तो हमें लिखना था। तो x की जगह यहाँ पे क्या है? x प्लस पी। x तो वही हमारे पास फंक्शन का टर्म है, वेरिएबल। ये जो है ना, ये लिखा हुआ, ये इसका क्या होगा? पीरियड। सो
ठीक है, हम क्या कहेंगे, पाई इज द पीरियड ऑफ किसका, cos 2x का। cos x का पीरियड वही 2 पाई है, लेकिन cos 2x का पीरियड क्या हो जाता है, पाई। ठीक है जी, इस तरीके से हमने जो हमारे फंक्शन में चीज़ लिखी होगी वो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी हम लोगों ने लिखना है। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ सिर्फ x, तो 2 कॉमन लेना पड़ा था। ठीक है जी, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं 3 क्वेश्चन करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है tan 4x। ठीक है, अगेन हम इसको भी यही करेंगे। हम कहते हैं दिस इज इक्वल्स टू tan 4x के साथ क्या ऐड करा दें, अब पाई 2 पाई नहीं ऐड कराना बल्कि पाई ऐड कराना है, क्योंकि tan का पीरियड क्या होता है, पाई। ठीक है जी, ओके, पाई ऐड करा दिया। अब मुझे फंक्शन में क्या चाहिए, 4x, तो 4 तो मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो tan अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो ये बनेगा x प्लस पाई बाय 4। ठीक है, यानी कि इसमें से तो 4 था तो कॉमन चला गया, इसमें नहीं है तो वो डिवाइड हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि ये x है प्लस ये वो p है इस फंक्शन का। ठीक है, सो वी कैन से, सो क्या पीरियड है, पाई बाय 4 इज पीरियड ऑफ किसका, tan 4x का। हमारा फंक्शन कौन है, tan 4x। ठीक हो गया, होप इट्स क्लियर। आगे देखें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से और एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आपने करने हैं। और जिस भी एक्सरसाइज में एग्जांपल्स मेंशन है तो वो आपने एग्जांपल्स करनी है शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक। अच्छा, अब अगर इसकी बात की जाए तो दिस इज इक्वल्स टू साइन, हमने क्या करना है, x बाई 3 में क्या ऐड कराना है, साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो हमने 2 पाई ऐड करा दिया। नेक्स्ट हमें फंक्शन में क्या चाहिए, x के साथ 3 चाहिए, यानी 3 हमें बाहर होना चाहिए था। जैसे 4x था तो हमने कहा था 4 बाहर होना चाहिए, तो इस तरीके से ये जो डिवाइड वाला 3 है इसको बाहर होना चाहिए, तो इसका मतलब हमें 1/3 कॉमन लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ अंदर क्या लिखना है, x लिखना है, तो 1/3 अगर चला गया तो ये तो सिर्फ रह जाएगा x। लेकिन इसमें तो क्योंकि 3 नहीं है और हम उसमें से कॉमन ले रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए सोचने वाली बात है कि यहाँ पे हमारे पास है 2 पाई। ठीक है, इसके पास तो 3 नहीं है। अब आप ऐसे समझ लें कि जैसे मैं खुद से, ये मेरे पास क्या है 2 पाई, क्या लिखा हुआ है x बाय 3 प्लस 2 पाई। ठीक है जी, आपकी आसानी के लिए समझा रही हूँ। आपने क्या करना है कि इसके पास तो नहीं है हमारे पास 3, हम खुद से मल्टीप्लाई और अगर डिवाइड करा दें, तो अब मैं अगर 1/3 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से तो चला गया, तो ये x रह गया। इधर से कौन सा 3, ये नीचे वाला 3 चला जाएगा, ये और 3 और 2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, 6 पाई। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी x प्लस 6 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब कि साइन x है तो x ये हो गया, बाकी 1/3 बाहर लिखना था, बाहर लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, x प्लस 6 पाई। सो दिस 6 पाई इज द पीरियड ऑफ x बाय साइन x बाय 3। ठीक है, तो आपने लिखना है पीरियड जो है वो 6 पाई है किसका, साइन x बाय 3 का। हाँ जी, ये साइन ही फंक्शन है, इसमें भी हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू साइन, ठीक है, x बाय 5 प्लस क्या ऐड कर देना है जी 2 पाई, क्योंकि साइन का फंक्शन जो है उसका क्या कहते हैं, पीरियड जो होता है वो क्या होता है, साइन का 2 पाई। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें ये 5 जो डिवाइड वाला है ये कॉमन लेना चाहिए, तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 टू ज़र 10 पाई हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो साइन x बाय 5 है इसका पीरियड कितना है, 10 पाई। ठीक है जी, ओके। बाकी आप लोगों ने फिर उसके बाद 9 क्वेश्चन अगर देखें तो ये आ गया जी tan और उसका जो इन्वर्स होता है कोटेंजेंट, उन दोनों का जो पीरियड होता है वो पाई होता है, तो हम पाई ऐड कराएंगे। ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास है tan x/7। हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो हमारे पास सिर्फ है tan x/7। अब हम अगले स्टेप पे क्या करेंगे, tan, क्योंकि ये हमारे पास tan है तो इसमें हम पाई ऐड करा देंगे, इट्स पीरियड। अब हमें ये 1/7 बाहर चाहिए। ठीक है, तो tan, ठीक है, अगर 1/7 इसका बाहर लिखते हैं तो कौन रह जाएगा अंदर, x और प्लस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से तो 7 डिवाइड में से चला गया, इसके पास तो नहीं था, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट वुड बी 7 पाई। ठीक है जी, ओके। अब हमने क्या करना है, तो पीरियड हम क्या कह सकते हैं, पीरियड ऑफ दिस फंक्शन इज 7 पाई। ठीक है जी, पीरियड हमारा क्या हो जाएगा, 7 पाई ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है जी, होप इट्स क्लियर। अब ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है, होमवर्क क्वेश्चन है आपका। इसको अगर देखें तो यहाँ पे 3 पीछे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि इसने कोई फर्क नहीं डालना हमारे फंक्शन की जो भी क्या कहते हैं प्रियोडिसिटी पे। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 3 cos x/5 जहाँ पे है उसमें हमने क्या ऐड करा देना है, 2 पाई। वाई 2 पाई, बिकॉज वी नो कि हमारा जो cos फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई होता था। ठीक है, तो अब x/5 में हमने जब 2 पाई ऐड कराया तो दिस इज 3 cos, क्या कॉमन लें, 1/5 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें अंदर चाहिए होता है सिर्फ x। जब सिर्फ x चाहिए, 5 इसमें तो कॉमन चला गया, 1/5 बाहर लिखा मैंने, इसमें तो नहीं है, तो ये बन जाएगा 5 टू ज़र 10 पाई बन जाएगा।
ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास 10 पाई बन गया। अगर आपको ये मुश्किल लगता है, आप इस तरह किया करें, पहले जो है ना इन दोनों का एलसीएम ले लिया करें और उसके बाद 1/5 बाहर लिख लिया करें, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसके में 5 टू 10 पाई बन ही जाना है, बाकी 1/5 बाहर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसने तो कोई फंक्शन पे हमारे जो है वो चेंज नहीं डाला, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अब दैट्स फाइन। तो अब आप कह सकते हैं तो 1/5 तो हमें चाहिए था क्वेश्चन में, एक्स प्लस क्या है, एक्स प्लस 10 पाई है, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा 10 पाई। तो ये जी इतनी छोटी सी एक्सरसाइज थी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।